नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला से परामर्श ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला एक ऐसा स्थल है जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए तो जाना जाता है, इसके साथ ही इस भूमि ने अनेकों विश्वविख्यात प्रतिभाओं को भी जन्म दिया है। छतरपुर की स्थापना बुंदेलखंड अंचल को मुगल आतताइयों से मुक्त कराने वाले वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल द्वारा की गई थी। छतरपुर नगर में आज भी महाराजा छत्रसाल की समाधि विद्यमान है। महाराजा छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड क्षेत्र के शिवाजी के रूप में भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के इस वीर योद्धा का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 दिनांक 17 जून 1648 को एक पहाड़ी ग्राम माता लाल कुंवरी एवं पिता चंपत राय के घर हुआ था। शिशु छत्रसाल का बाल्यकाल तलवारों की खनक के बीच गुजरा। पिता चंपत राय सदैव युद्धों में रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति की महाराजा छत्रसाल की माता लाल कुंवरी युद्धों में सदैव पिता का साथ देती थी। अतः बालक छत्रसाल के मन मस्तिष्क पर युद्ध कौशल एवं धर्म की छाप बालकाल से ही पड़ गई थी। महज 10 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के उपरांत बालक छत्रसाल ने उनकी सेना की कमान संभाल ली थी। महाराजा छत्रसाल ने अपने युद्ध कौशल के दम पर कालांतर में एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। महाराजा छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलता पूर्वक सैन्य संचालन के सामने अनेकों बार औरंगजेब की सेना ने भी घुटने टेके थे। छत्रपति शिवाजी, जिनके समक्ष मुगल शासक भी घुटने टेकते थे, उन्होंने स्वयं महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड क्षेत्र की बागडोर संभालने को कहा था। महाराजा छत्रसाल जहां युद्धों के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया करते थे, वहीं शांति काल में उन्हें काव्य पाठ का भी बहुत शौक था। यहाँ तक कि भूषण कविराज द्वारा भी छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता एवं बहादुरी पर अनेकों कविताएं लिखी गईं। महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी महोबा थी। बुंदेलखंड के इस महान वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल ने 83 वर्ष की आयु में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी में अंतिम सांस ली। महाराजा छत्रसाल ने अपने शासन काल में अपने शौर्य एवं पराक्रम के दम पर जहां राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, वहीं अपने राज्य में संस्कृति की भी स्थापना की। आज़ादी के उपरांत इनके राज्य को महाराजा छत्रसाल के उत्तराधिकारियों द्वारा भारत संघ के सुपुर्द कर दिया गया, जो अब अनेकों क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम तो मैं स्थापना दिवस की आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। छतरपुर नगर की स्थापना आज से 317 वर्ष पूर्व महाराज छत्रसाल के द्वारा की गई थी। गांधी चौक छतरपुर में इसका एक स्मारक बना हुआ है। यह स्मारक काफ़ी पहले बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में था, जिसका नया निर्माण 1982 में तत्कालीन कलेक्टर के प्रयास से और यहाँ के समाज सेवियों के प्रयास से शुरू किया गया था। लेकिन कुछ दुकानदार जो दुकान खाली नहीं कर रहे थे, वो न्यायालय में चले गए और वहाँ से स्थगन प्राप्त कर लिया था। तो उसके संबंध में करीब 5-6 साल तक विवाद चलते रहे। फिर जो दूसरे कलेक्टर आए MK राउत 1990 में, तो उन्होंने भी इसका निर्माण का संकल्प लिया कि किसी भी प्रकार से स्मारक का काम पूरा करना है। फिर से उन्होंने सबको बुलाया, समाजसेवियों को बुलाया, राजनीतिज्ञों को बुलाया और पत्रकारों को भी बुलाया। एक बैठक की और उसमें ये निर्णय हुआ कि जो भी मामले न्यायालय में चल रहे हैं और स्थगन वहाँ से लोग लेके रखे हैं, उनमें कंप्रोमाइज़ कराया जाए। तो कलेक्टर और सबके प्रयास से कंप्रोमाइज़ हुआ और फिर 1991 में ये काम फिर से शुरू किया गया और लगभग 1 वर्ष की अवधि में उसको पूरा कर लिया गया था।
और 3 जून 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल जी पटवा ने इसका लोकार्पण किया था। और ये जो स्थान था, यहाँ पर महाराज छत्रसाल स्वयं आया करते थे 317 वर्ष पूर्व, और वहाँ पर बैठकर न्याय पंचायत करते थे। जो लोगों की समस्याएं हुआ करती थी उनका निराकरण वो स्वयं करते थे। तो इस प्रकार से छत्रसाल जी का ये चबूतरा अपने आप में अद्भुत था और इसका ऐतिहासिक महत्व अभी भी है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर छत्रसाल जयंती का कार्यक्रम ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है तिथि के अनुसार, और प्रतिवर्ष स्थापना दिवस भी तिथि के अनुसार मनाई जाती है। इस वर्ष ये कार्तिक माह की जो नवमी है शुक्ल पक्ष की, वो 10 नवंबर को पड़ रही है। तो 10 तारीख को छतरपुर में स्थापना दिवस का पर्व मनाने का निर्णय ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है। अब इसमें यह भी निर्णय ट्रस्ट ने किया था कि जो छतरपुर के पत्रकार बाहर काम कर रहे हैं और उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनका सम्मान किया जाना है। तो इसमें 7 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें राजेश बादल, विभूति शर्मा, पंकज चतुर्वेदी, राकेश अग्नोत्री, जगदीश द्विवेदी और दिनेश निगम त्यागी, संदीप पौराणिक, ये सभी छतरपुर के मूल रूप से निवासी हैं। इनका सम्मान इस वर्ष किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेश के समूह संपादक माननीय राजेंद्र जी शर्मा पधार रहे हैं, उन्होंने स्वीकृति दी है। और स्थानीय जो विधायक हैं और नगरपालिका अध्यक्ष हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। और 10 तारीख का कार्यक्रम है, आप सभी लोग पधारें, यही मेरा सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद, इस पर जानकारी देने के लिए। ठीक। ऐसे गौरवशाली महाराजा छत्रसाल एवं उनके द्वारा स्थापित छतरपुर नगर में प्रतिवर्ष स्थापना का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित होता है। इस आयोजन में जहां छतरपुर के संस्थापक महाराजा छत्रसाल को नमन किया जाता है, वहीं बुंदेलखंड अंचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं को भी इस आयोजन में सम्मानित किया जाता है। यह आयोजन इस वर्ष 10 नवंबर को हो रहा है। छतरपुर भ्रमण के लिए राजेश अग्रवाल का आलेख एवं संकलन। आगामी 10 नवंबर को महाराजा छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट द्वारा छतरपुर के स्थापना दिवस पर बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी कैसी तैयारी है और इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं? मैं छत्रसाल पब्लिक स्मारक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, हरि प्रकाश खरे। करीब विगत 3 वर्षों से इस स्मारक द्वारा छतरपुर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। महाराज छत्रसाल ने इस नगरी को करीब 1760 या 8 के आसपास इसकी स्थापना की थी। तो मेरे मन में और समिति के जो सदस्य लोग हैं, सभी लोगों के मन में आए कि अपन इस छतरपुर की स्थापना दिवस के संबंध में कोई आयोजन करने लगे, जिससे अपने छतरपुर का नाम भी बढ़े और बुंदेलखंड का भी नाम बढ़े और महाराज छत्रसाल का भी नाम ऊंचाइयों तक पहुँचे। क्यों? महाराज छत्रसाल ने एक भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो हारी हो। उनके पास थोड़ा पैसे का अभाव जरूर रहता था, तो जो उनके गुरु थे प्राणनाथ जी महाराज के जो गुरु थे, वो उनके गुरु थे। तो उनके द्वारा उनको प्रेरणा मिली, बोले हमारे पास लड़ाई के युद्ध के लिए पैसों की कमी रहती है। तब उनने कहा था कि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वो घोड़े की टाप पड़ेंगी, आपको पैसा। तो पन्ने में इसी उद्देश्य से हीरे निकलने लगे थे और महाराज छत्रसाल ने इसका विकास भी किया था। ये बहुत छोटा सा था, चारों तरफ से ये झील के रूप में था, ग्वालमगरी से लेके यहाँ तक झील के रूप में था। चारों तरफ अपने तालाब हैं, जैसे किशोर सागर तालाब, बड़ा तालाब, रानी तलैया। और यह छतरपुर शहर चारों तरफ कोटों से घिरा हुआ था, जिससे सुरक्षित रहे। और उन छतरपुर शहर की रक्षार्थ हेतु चारों तरफ 9 देवियों के मंदिर थे और हनुमान जी के चारों तरफ मंदिर थे। तो ईश्वर की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी कृपा रही, ये बहुत ही विकसित हुआ, काफ़ी हो। लेकिन समय के अनुसार इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं
वो यहाँ से जैसे भोपाल कुछ पहुँचे, कुछ दिल्ली पहुँचे, कुछ इंदौर पहुँचे, तो विचार विमर्श हुआ कि इनका अपन सम्मान करें और इन लोगों को प्रोत्साहन देने की आगे मतलब इस आयोजन में जो अपने इस क्षेत्र से निकली हुई प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया, उनका सम्मान किया उनका सम्मान किया जा रहा है और जितने अपने जनप्रतिनिधि वगैरह उनको अतिथि बनाया गया है। चलिए, हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा आयोजन संपन्न हो, हमारी यही आशा है। मुझे आशा ही नहीं, आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि इस आयोजन में आप लोग अपनी भागीदारी देंगे और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप संस्था को बढ़ाने में सहयोग करने का प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।